होली के रंगों को करीब से जानने के लिए जब मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की ओर बढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि एक ऐसा गांव भी है जहां पर बहुत बुरी तरीके से होली मनाई जाती है, जहां पर होलिका दहन में अपने शरीर के मांस का टुकड़ा अर्पित किया जाता है। मेरे दोस्त का वो गांव था तो उसने मुझे अपने उस घर की चाबी दी जो उस गांव में था। उसके बाद मैं सीधा वहां पर चला गया। वहां जाते ही, कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के स्थान देवता पूरी तरीके से स्थगित हैं, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा चाकू से किसी पंछी को बुरी तरीके से काट रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो तो उसने ये कहा कि उसे होलिका दहन में जलाना है। खैर, इसके बाद जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे अचानक से किसी के दस्तक देने की आवाज आती है और जब मैं उसे देखता हूं तो वहां पर एक औरत जो पूरी तरीके से पीले रंग में पुती हुई थी और सुहागन का जोड़ा उसने पहन रखा था, वो मुझसे कहती है कि या तो होली खेल लो या फिर होलिका दहन देखकर चले जाओ। बड़ा अजीब था मेरे लिए जब एक अननोन जगह पर जाकर आपसे कोई इस तरह की रहस्यमयी बातें करता है। वापस से जब मैंने गेट बंद करके दरवाजा खोला तो वो औरत वहां पर नहीं थी। मैंने उसकी सुहागन का जोड़ा उठाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया। शाम के वक्त जब मैं घर से निकला अपने तो मैं क्या देखता हूं कि वही औरत वहां पर बैठी हुई है। सबसे अजीब सी चीज तब होती है जब मैं उस औरत को पुकारता हूं और वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक मांस का टुकड़ा उसके चेहरे पर चिपका दिया हो। मैं अपने गुरु का ध्यान कर ही रहा होता हूं कि अचानक से वो मेरी आंखों के सामने से धीरे धीरे ओझल हो जाती है। जब मैं पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि पेड़ के पिछले हिस्से पर एक आदमी की लाश लटकी हुई है जो बहुत बुरी तरीके से कुछ कहना चाह रहा था। उसके पेट में शायद कोई बच्चा भी था। वो अपने दोनों हाथ की हथेलियों को मेरी तरफ देखते हुए अपने हाथ में लगा हुआ एक आलता दिखाता है, जैसे औरत अपने श्रृंगार को करती हैं, ठीक वैसा ही। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मैंने उसके ऊपर अपना पवित्र गंगा जल जैसे ही छिड़का, उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे डिस्केट होने लगी और डिकम्पोज होते होते वो पूरा खत्म हो गया। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि पूरा गांव एक जगह होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुआ है। उनके एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में रंगों से भरा हुआ कटोरा है। वो सब शायद एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उनकी तरफ आगे बढ़ता हूं वो सारे इंसान एक साथ अपना हाथ ऊपर करते हैं, जिसमें ठीक वैसा ही आलता लगा हुआ होता है जैसे उस मिस्टीरियस इंसान के हाथ में लगा था जो इस जादुई पेड़ से बंधा था। मैं धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ बढ़ रहा था और मेरे दिल में डर उतना ही ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लोग गलत कहते हैं कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और उन्हें डर नहीं लगता। डर सभी को लगता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि डर इंसान की पहली इमोशन है। वो आपके ऊपर हावी होगा ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसे गांव वालों से मिलने वाला हूं जो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो शायद अपने शरीर का मांस चढ़ाते हैं। वहां पर गिनती के शायद 12-13 लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे। मैं वहां पर बैठा ही था कि थोड़ी देर में होलिका दहन का प्रोसेस शुरू होता है। एक एक करके हर इंसान अपने सीधे हाथ को आगे करता है और चाकू से अपना खून निकालता है। उस खून को उस रंग भरे पात्र में इकट्ठा करके वो जहां पर होली जल रही होती है वहां पर धीरे धीरे उसे चढ़ाता है। लेकिन एक सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही वो उन रंगों को उस अग्नि में चढ़ाता है, वो अग्नि इस तरीके से भड़कती है जैसे उस अग्नि में खून से सना हुआ रंग नहीं, कोई पेट्रोल या फिर कोई हवन सामग्री डाल रहा हो। इतनी बुरी तरीके से अग्नि का प्रज्वलन मैंने आज तक कभी अपने धुने पर भी नहीं देखा था। और वो ये सारा प्रोसेस करते करते कोई तो मंत्र अपने मन में बुदबुदा रहे थे जो शायद मेरी समझ के परे था। वो कटोरा एक एक करके सबको पास करते जा रहे थे और जिस इंसान के पास वो कटोरा आ रहा था वो इंसान अपने हाथ की नस काटकर उसमें खून गिरा रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो लोग नस ही काट रहे थे या फिर अपने शरीर का कोई ऐसा अंग जहां पर खून ज्यादा हो। फाइनली अब वो बारी थी जब मेरी तरफ वो कटोरा घूम कर आ चुका था। मैं उस कटोरे को लेकर बैठा था, लेकिन वो सारे गांव वाले मेरी तरफ देख रहे थे।
ऐसे जैसे वो मुझसे कह रहे हो कि अब मैं अपने हाथ से अपने दूसरे हाथ को काटूं और उसमें रंग मिलाकर उस अग्नि में अर्पित कर दूं। मैंने थोड़ी देर इस बात को सोचा और उसके बाद उस रंग में हल्का सा पानी मिलाकर उस आग में डाल दिया। वो सारे 12 के 12 लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। मेरे इतना करने पर वो सारे के सारे लोग अपने शरीर में इतनी जोर से कट मारने लगे कि मेरी समझ के बिल्कुल परे हो गया। जरा आप सोचिए, आप किसी अननोन गांव में बैठे हैं जो बिल्कुल आपके समझ के परे हो और वहां पर 10 से 12 लोग हों आपके सामने जो आपके खून ना मिलाने पर और उस अग्नि में उस खून से भरे रंग को ना डालने पर पूरी तरीके से पागल हो जाएं। वो अपना आपा ऐसे खोदें जैसे शायद किसी ने उनको पागल कर दिया हो। वो गांव का हर एक इंसान अपने शरीर पर इतनी बुरी तरीके से चोटें मार रहा था जिससे पूरा का पूरा खून रिस कर सीधा उस अग्नि की तरफ जाने लगा। मैं जब उनको पूछ रहा हूं कि क्या हो गया तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो बस ये सारा काम करते जा रहे हैं कि इतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि अग्नि में मुझे धुंधली सी कोई झलक दिखाई देती है। जब मैं अग्नि के उस पार देखने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक औरत मेरे आंखों के ठीक सीध में खड़ी हुई है, शादी का जोड़ा पहन के। उसके हाथ में भी रंगों से भरा हुआ कटोरा है। उसकी गोद में एक बच्चा है जो पूरी तरीके से अबीर से शायद पुता हुआ है। वो बच्चा नग्न था, उसके ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे, लेकिन वो बच्चा पूरी तरीके से अबीर से पुता हुआ है। आमतौर पर अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान अपने 3 से 4 साल के बच्चे को पूरे शरीर में अबीर लगा दे और उसे अपने साथ लेकर घूमे। चलो अबीर लगा भी दिया तो वो औरत बिना अबीर की क्यों थी? जैसे ही मैं उस औरत को और गौर से देखता हूं, मैंने देखा कि वो बच्चा जो शायद 3-4 साल का रहा होगा, उस औरत की कमर पे वो धीरे धीरे करके वो अबीर उठाता है और उस अबीर को अपने मुंह पर बार बार लगाता जाता है। जैसे जैसे करके खून उस अग्नि में रिस रहा था वैसे वैसे करके वो बच्चा अबीर अपने मुंह पर लगाता ही जा रहा था, ऐसे जैसे वो उसका मन हो करने का। मैं ये सारी चीजें नोटिस करता हूं कि अचानक से जो गांव वाले होते हैं वो सब के सब उस अग्नि के समक्ष बैठ जाते हैं। क्योंकि मेरा ध्यान इतना ज्यादा उस औरत की तरफ था तो मैं ज्यादा गौर नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उस अग्नि के चारों ओर वो 10 के 10 गांव वाले बैठे हैं। वो अपने हाथ से एक विशेष मुद्रा बनाए हैं जो शायद ध्यान मुद्रा की जस्ट अपोजिट मुद्रा है, और उस मुद्रा में वो उस अग्नि में अपना मुंह को पूरी तरीके से विक्षेपित यानी कि पूरी तरीके से डाल चुके हैं। अग्नि का हिस्सा अब उनका मुंह था, उनका पूरा शरीर ठीक था, और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो लोग तड़प नहीं रहे थे। वो लोग बिल्कुल शांत थे, ऐसे जैसे अग्नि उन्हें किसी तरीके का संतुष्टिकरण दे रही हो, किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन दे रही हो। मैंने देखा कि उन आदमियों और औरतों के मुंह भी एकदम ठीक थे, जल नहीं रहे थे उस अग्नि से। मैंने अपनी नजरें उठाई उस औरत को देखने के लिए, लेकिन अब वो औरत वहां पर नहीं होती है। और धीरे धीरे करके मेरे सामने बैठे जितने भी 10 से 12 गांव वाले होते हैं, ये सबका मुंह जलकर शायद उस अग्नि में समा जाता है और उनके धड़ मेरी आंखों के सामने गिर जाते हैं। लेकिन उनकी हाथ की मुद्राएं अभी भी वैसे ही थीं। ऐसा कहते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो मरते समय उसके शरीर का कोई एक अंग पूरी तरीके से टाइट हो जाता है। शायद इनके हाथ की वो मुद्राएं एक तरीके से बन गई हों, शायद इनके हाथ की उन मुद्राओं ने मुझसे इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहा हो। मेरी आंखों के सामने अब होलिका जल रही थी और 10 के 10 लोग एक साथ मरे हुए थे, जिसमें 2 छोटे बच्चे थे, 4 आदमी थे और 4 औरतें थीं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, और ऊपर से इन सबके मुंह उस अग्नि में ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो अग्नि चाहती हो कि उन सबके मुंह को उस अग्नि में ही रहना हो। इनके शवों का मैं क्या करता? उनके शव धीरे धीरे खून से लथपथ हो चुके थे। मेरा पैर भी खून में पूरी तरीके से लथपथ हो गया था, जिस खून को उन लोगों ने खुद काटा था उस अग्नि में समर्पित करने के लिए। मैंने साइड में लगे उस पेड़ पर नजर डाली जिस पेड़ के थ्रू अभी मैं होकर आया था, तो मैं क्या देखता हूं कि उस पेड़ की लटाओं पर इन सारे गांव वालों के मुंड लटके हुए हैं
और उन मुंड में पूरी तरीके से अबीर और गुलाल लगा हुआ है, ऐसे जैसे उन मुंडों को किसी ने जानबूझकर पेड़ की लताओं से बांध दिया हो। वो बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था, जिसके चारों तरफ 10 से 12 अलग अलग मुंड लटक रहे थे। कहते हैं कि तंत्र की प्रक्रिया के अंदर एक नीच कुल का तंत्र होता है। उस नीच कुल के तंत्र में वट वृक्ष की एक क्रिया होती है। उस वट वृक्ष की क्रिया में बरगद के पेड़ से लटक कर इंसान को मर जाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी बुराड़ी केस में सुना हो, जो दिल्ली का बहुत ज्यादा फेमस केस था। पर यहाँ पर तो 10 से 12 नरमुंड लटके हुए थे, लेकिन जिसके ऊपर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही सभ्यता से और बहुत ही सलीके से उस अबीर को लगाया हो। जब मैंने पास जाकर उनके चेहरे को और ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उनके चेहरे पर जिस तरीके से लालिमा है, जिस तरीके से उनके चेहरे पर सारे सिंदूर, अबीर और गुलाल को लगाया गया है, वो एक पर्टिकुलर तांत्रिक प्रक्रिया के चलते लगाया गया है। मैंने ये निशान कहीं तो देखा था। अचानक से मुझे अपने गुरु भाई की याद आई, जो मुझे एक बार कभी तारापीठ में मिले थे। तारापीठ जो कि कोलकाता में है, बहुत ही महासिद्ध शमशानों में से एक है। जब मैंने वहां उन गुरु भाई से शायद कोई बात करी थी तो उन्होंने बताया कि एक निशान होता है पर्टिकुलर, जो कि अबीर, गुलाल और सिंदूर को मिलाकर बनाया जाता है। यदि वो निशान होली के 1-2 दिन पहले आप किसी इंसान पर बना दें और उसे वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास खड़ा कर दें, तो बरगद का पेड़ उस इंसान की उम्र और आत्मा दोनों धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है। वो निशान आहुरी विद्या के अंतर्गत आता है। ये एक इस तरह की विद्या होती है जिससे एक ऐसी आत्मा को प्रज्वलित किया जाता है जो आत्मा होली के दौरान मरी हो। अब सबसे अजीब बात यह थी कि अगर कोई आत्मा, अगर कोई शरीर यहां पर मरा भी है तो उसे जागृत करने वाला कौन है? आखिर कौन है जो इस गांव में मर चुका है लेकिन उसके बाद वो आत्मा लोगों के मारने का सिलसिला खत्म नहीं कर रही है? हर होली को वो किसी न किसी को मारती है। और आखिर कौन है ये 10 से 12 लोग जो मेरी आंखों के सामने सरकटे पड़े हुए हैं? मैं ये सारी चीजों को अपने मन में सोच रहा था कि तभी अचानक से मैंने देखा कि एक घर जो पूरी तरीके से रंगोली से सजा हुआ था। दरअसल उस गांव में ज्यादा रौनक नहीं थी, सिर्फ एक घर को छोड़ के। उस घर में मैं क्या देखता हूं कि एक औरत बाहर आती है और अपने पति को रंग लगा रही होती है। मैंने सोचा कि शायद मेरे बातों का जवाब इन लोगों के पास हो। मैं भागते हुए जैसे ही उनके पास जाता हूं, मैं जैसे ही उनसे कोई बात पूछता हूं, मुझे पूरी तरीके से अनदेखा कर देते हैं, ऐसे जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। थोड़ी देर में उनका बच्चा, जो कि वही करीब 3 से 4 साल का होता है, वो दौड़ते हुए अपने माँ बाप के पास आता है और होली खेलने लगता है। ये औरत जो अपने पति के साथ होली खेल रही थी, ये प्रेग्नेंट थी। होली खेलते खेलते मेरी आंखों के सामने मैं क्या देखता हूं कि उस आदमी ने अपनी पत्नी के ऊपर इतनी जोर से प्रहार किया है कि वो उसकी पत्नी बेहोश हो गई है, जमीन पर गिर गई है। वो आदमी वहां खड़ा खड़ा एक ही चीज कह रहा था, रे तुझ जैसी औरत का तो ना होना बेहतर है। हमारे गांव के ऊपर कलंक है, रंग लगाएगी तू मुझे? तुझे क्या लगा कि मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूं? तुझे मारूंगा नहीं, तुझे मार मार कर खत्म कर दूंगा अभी यहीं पर। वो आदमी मेरे सामने ये सारी चीजें बोल रहा था और उसके बगल में खड़ा हुआ 3 से 4 साल का उसका बच्चा, वो रोने लगा। उसने जैसे ही रोना शुरू किया, उस आदमी ने अपने बराबर से उस बच्चे को उठाकर बहुत जोर से दूर फेंक दिया। उस बच्चे के बहुत बुरी तरीके से चोट लगी और वो बच्चा रोने लगा। औरत रोते रोते बार बार यही कह रही थी कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। फिर उस आदमी ने जो बात बोली, वो बात अचानक से पता नहीं क्यों मुझे क्लिक कर गई। उस आदमी ने कहा, आज होलिका दहन है, तुझे भी जला दूंगा इस बच्चे के साथ तो सारी की सारी परेशानी खत्म। साला रोज रोज कुछ लाओ कुछ करो, कहां से करूंगा मैं इतना? मैं ये सारी चीजें जब देख रहा था तो मैंने क्या देखा कि पीछे उस पेड़ के पास वो औरत पूरे शरीर में रंग लगाए हुए बैठी हुई है और वो मुझसे इशारे में कह रही है कि आगे की कहानी जरूर सुनो।
कभी कभी कुछ कहानियां हमें इतना ज्यादा भयभीत कर देती हैं कि हम उसके परिणाम सोच तक नहीं पाते। ऐसा ही हुआ कुछ होलिका दहन के दिन, जिस दिन मैं अपने दोस्त के गांव पहुंचा। वो गांव बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था, वहां के लोग भी उतने ज्यादा। कोई बच्चा जो बुरी तरीके से एक पंछी को काट के मेरे सामने दिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि रात को उसे मांस चढ़ाना है। तो कोई औरत जो पूरी तरीके से पीले कलर में पुती हुई है, सुहागन का जोड़ा पहने है, वो बार बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती है कि होली खेलना या फिर होलिका दहन देखकर चले जाना। शाम को जब मैं बाहर निकलता हूं तो मैंने उस औरत के सुहागन के जोड़े को जहां उस पेड़ के नीचे रखा होता है, वहां पर वो औरत बैठी होती है जिसका कोई भी चेहरा नहीं होता है, जो पूरी तरीके से एक मांस की परत चढ़ाकर मेरी आंखों के सामने आई होती है। डर कर जब मैं गुरु मंत्र का ध्यान करता हूं तो मेरी आंखों के सामने वो ओझल हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसी पेड़ के पीछे मेरी एक इंसान से मुलाकात होती है जिसके पेट में शायद कोई बच्चा था। वो अपने दोनों हथेलियों को आगे करके अपने हाथ में लगे हुए आलता को दिखाता है और वो रो रहा होता है। थोड़ी देर में 10-15 लोग आते हैं जो शायद गांव वाले थे और होलिका दहन का समारोह शुरू हो जाता है। सब अपने शरीर को बुरी तरीके से काटते हैं और अपना पूरा रक्त उस अग्नि में प्रवाहित करते हैं। जब वो मुझसे भी यही सेम चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं नहीं करता हूं और मैं पानी में रंग डालकर उस आग में डाल देता हूं। देखते ही देखते वो सब गांव वाले अपने पूरे शरीर को काट कर अपना पूरा खून निकाल कर उस अग्नि में किसी तरीके से प्रवाहित कर देते हैं। मैं एक बच्चे और एक माँ को भी देखता हूँ जो दूर कहीं खड़ी होती है। बच्चे के पूरे शरीर पर अबीर और गुलाल लगा होता है, लेकिन जब मैं वापस होलिका दहन की तरफ देखता हूँ तो वहां पर आदमियों के सिर्फ धड़ बचे होते हैं। पूरा चेहरा उनका उस अग्नि में जलकर राख हो चुका होता है। जब मैं उस पेड़ की तरफ वापस नजर घुमाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उस बरगद के पेड़ की लताओं से सबके नरमुंड बहुत बुरी तरीके से लिपटे हुए हैं। पेड़ के पीछे से मैं देखता हूं कि एक घर है जो पूरी तरीके से रंगीन है। वहां पर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ होली खेल रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही मैं उनके पास जाता हूं, मैं जब उनसे कुछ पूछता हूं तो वो मुझे अनदेखा कर देते हैं और वो आदमी अपने पत्नी को बहुत जोर से मारता है, इतनी जोर से कि वो जमीन पर गिर जाती है। बार बार वो आदमी ये कहता है कि वो अब इसका पालन पोषण ज्यादा नहीं कर सकता, वो इसी होलिका की अग्नि में इसे जला देगा और खत्म कर देगा। पास ही खड़े उसके बच्चे को जो रो रहा होता है, वो उसे उठाकर बहुत दूर फेंकता है जिससे उसका बच्चा शायद बेहोश हो जाता है। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उस पेड़ पर एक औरत जो पूरी तरीके से रंगों में सनी हुई थी, वो मुझसे इशारे से कह रही थी कि इस कहानी को पूरा सुनो। मैं इस कहानी को पूरा देख रहा था। देखते ही देखते मैं क्या देखता हूं कि वो आदमी अंदर जाता है घर के और अंदर से एक बड़ा सा चाकू उठाकर लाता है, शायद जिससे मांस काटा जाता है वो चाकू। उस दरांती को वो जैसे ही पास में लाता है, मैं बचाने की कोशिश भी करता हूं पर मैं उसके आर पार निकल जाता हूं। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिनको मैं देख रहा हूं। वो उस दरांती को लाकर औरत का एक हाथ काट देता है। उस औरत के हाथ में आलता लगा होता है। पता नहीं कैसे उस औरत का हाथ मरते हुए भी अपने बच्चे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। उसका बच्चा पूरी तरीके से बेहोश था और उसके बच्चे के चेहरे पर हल्का सा रंग लगा हुआ था। वो आदमी उस औरत से कहता है ले ले तेरा हाथ काट दिया, अब लगा ले अपने अपने बच्चे को रंग। लगा पाएगी अब तू? रुक रुक, मैं लगाता हूं। उस आदमी ने इतना बोला और पास ही रखे अबीर और गुलाल को ले जाकर उस बच्चे के पूरे मुंह में डाल दिया और अपने हाथ से उस बच्चे के मुंह पर इतनी जोर से दबाया कि उस बच्चे की सांसें रुकने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकती चली गईं और वो औरत वहीं पर लेटे लेटे सिर्फ देखती रही। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और वो आदमी अपने इस निर्मम कार्य को लगातार करता जा रहा था। उसने उसके बच्चे को पूरी तरीके से रंगों से रंग दिया और वो बच्चा रंगों के एक्सेसिबिलिटी के कारण शायद मर गया। वो औरत रोने लगी और उस औरत के पेट में बच्चा भी था। मैं क्या देखता हूं कि वो आदमी आता है और वो कहता है कि उसके बच्चे को वो धीरे धीरे जलाकर मारेगा। बड़ी अजीब सी चीज हुई है।
थोड़ी देर में एक और तांत्रिक आता है जो उस आदमी के पास आकर खड़ा होता है। वो तांत्रिक उस आदमी को बताता है कि इसे अहोरी साधना के अंतर्गत अगर जलाओगे तो देखना तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम एक शहर में नया घर ले लोगे। वो आदमी जो शायद पैसे की धुन में पूरी तरीके से सवार था, वो उस औरत को उठाता है और उस औरत को सामने लगे बरगद के पेड़ के पास बैठाल देता है। उस औरत का एक हाथ कट चुका होता है और उसके बच्चे की लाश उसकी आंखों के सामने होती है। वो आदमी अंदर से जाकर एक छोटी सी मशाल लाता है। उस मशाल में साफ साफ लग रहा होता है कि वो अब इसको जलाने ही वाला है, लेकिन पहले वो आदमी इस औरत के मुंह में वो मशाल डालता है, जिससे इस औरत का चेहरा लगभग जल चुका होता है। सीवियर बर्न के कारण शायद ये औरत मरणासन अवस्था में होती ही है कि अचानक से ये आदमी इस औरत के पेट पे इतनी लातें मारता है कि वो औरत रक्त का स्राव कर देती है, यानी उसके खून निकलने लगता है। उसका बच्चा शायद उसके पेट में किसी तरीके से मर चुका होता है। वो तांत्रिक इस आदमी को पान के 2 पत्ते देता है और उस पान के पत्ते पर एक जायफल लपेट देता है। कहता है कि इस रक्त स्राव को पूरा का पूरा लेकर अपनी बीवी के पेट पर रखो जब तक ये बच्चा पूरी तरीके से मर नहीं जाता। ये ऐसा ही करता है। वो औरत हाथ पैर छटपटा रही होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने ही आदमी को रोक सके। होलिका दहन एक दिन बाद था। मैं क्या देखता हूं कि वो आदमी होलिका की लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उस औरत को सीधा उस लकड़ी पर बैठाल देता है और धीरे धीरे उसकी अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। वो औरत जो कि अब लगभग मर चुकी थी, अपने पेट पर हाथ रखते रखते बार बार यही कह रही थी कि मेरे बच्चे को मत मारो। उसकी जबान भी पूरी तरीके से जल चुकी थी, तो वो पूर्णतः बोल नहीं पा रही थी कि उसे क्या बोलना है। वो अग्नि पूरी तरीके से रात भर जलती है, जिसके ऊपर उस औरत को इस निर्दयी आदमी ने बैठाल दिया होता है। तांत्रिक भी वहीं मौजूद होता है और साथ ही साथ इस आदमी के सारे घर वाले, यानी इस औरत के ससुराल वाले जो 10 लोग थे, 4 आदमी, 4 औरत और 2 बच्चे, ये वहीं खड़े होते हैं एक एक पान का पत्ता और रंग अपने हाथ में लिए। तांत्रिक बताता है कि जैसे ही इसका पूरा शरीर जल जाए, इस होलिका दहन में एक पान का पत्ता और जो भी रंग उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसे समर्पित कर दें। ऐसा करने से अगले ही दिन से उनके घर में धन वर्षा होना शुरू हो जाएगी। उनके घर में गड़े हुए धन मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद से जब जब होली आएगी तब तब उन लोगों को यही सेम रिचुअल करना है। मुझे साफ साफ उस तांत्रिक की सारी बातें सुनाई दे रही थी। इन्होंने वही किया। पूरा फ्लैशबैक में आत्माएं मुझे सब कुछ दिखा रही थी और जब सुबह हुई तो उस औरत का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन जलने के बाद बहुत काला काला सा कुछ छोटी सी आकृति रह गई। जब वो आदमी आकर उस आकृति को देखता है तो वो उस औरत का बच्चा होता है जो उसके पेट में होता है। वो नहीं जल पाया। उस आदमी ने कई बार तरीके आजमाए उसको जलाने के, पर वो जल नहीं पाया। तो इस आदमी ने इसके बच्चे को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया ताकि इस बच्चे की आत्मा ऐसे परेशान न कर सके। लेकिन एक अजीब सी चीज ये थी कि उस बच्चे पर, जो कि उसका भ्रूण था, जो कि औरत के पूरा शरीर जलने के बाद आया था, उस भ्रूण पर भी अबीर और गुलाल लगा हुआ था। इस निर्दयी आदमी ने इस बच्चे के ऊपर वो आहुरी विद्या के जरिए अलग अलग निशान बनाए और उसे बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया ताकि वो इसी भ्रूण के जरिए काम ले सके, आत्माओं से अलग अलग काम करा सके। कई बार उसने ये काम करवाए भी, लेकिन अगली होली को जिस दिन ये प्रोसीजर वापस दोहराया जाना था, उस दिन बहुत बुरा हादसा हुआ। उस दिन सबने होलिका जलाई तो, पर उसके साथ ही साथ पान का पत्ता और कलर भी उसमें जैसे ही समर्पित किया, पता नहीं क्यों सारे गांव वालों समेत वो आदमी भी पोजेस हो गया और वो अपने शरीर को काट कर उसमें डालने लगा। धीरे धीरे उस आदमी ने जैसे ही उस अग्नि में वो मांस डालना शुरू किया, उन सारे के सारे लोगों ने एक साथ अग्नि में अपना मुंह डाल दिया और वो जलकर मर गए। पर एक इंसान बचा रहा, वो आदमी जिसने शायद अपनी बीवी को मारा था।
कुछ वरदान उसे भी मिले कि उसकी उम्र जल्दी नहीं खत्म होगी। शायद ये उसके लिए श्राप था। उस दिन के बाद से उसने सारी लाशों को साफ किया और उस गांव को वापस बसाने का निर्णय लिया। उस तांत्रिक ने उस निर्दयी इंसान को उसके पूरे परिवार के खोने के बाद उसे समझाया कि अगर उसे अपने पूरे परिवार को पाना है तो वो निर्दोष लोगों की जान दे यहां पर, और जब वो निर्दोष लोगों की जान देगा तो ही शायद उसका पूरा परिवार जिंदा हो पाए। तब से उस आदमी ने इस गांव को बसाना शुरू किया, पर यह राज अभी तक अधूरा रहा। वो आदमी हर बार उस बरगद के पेड़ पर लटका हुआ मिलता था जिसके पेट में बच्चा था, और यह आदमी और कोई नहीं, उस औरत का पति ही था। जो इंसान उस गांव में आया, कोई भी इंसान ये नहीं समझ पाया कि जो इंसान ने उस गांव को बसाया है उसकी लाश अचानक से एक रात गायब हो गई, और कहां चली गई किसी को नहीं पता। पर उसने एक रिचुअल बताया था कि सब लोग अपने खून को रंग में मिलाकर अग्नि में आहुति देंगे, और वही रिचुअल पूरा गांव फॉलो कर रहा था, बिना ये जाने कि आखिर उन चीजों से होगा क्या। उस बच्चे की लाश वहीं पर दफन थी। मैं जब प्रेजेंट में आया तो मुझे पता चला कि इस बच्चे की लाश को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस गांव के सारे लोग अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। किसी का कोई मर गया है तो किसी का कोई, और इस गांव को छोड़कर मोस्टली लोग चले ही गए हैं, क्योंकि इतनी बुरी एनर्जी होने के बाद इस गांव में कोई रह नहीं सकता। मेरा दोस्त जो इस गांव में रहता था, जिसका घर यहां पर था, उसके माँ बाप भी शायद ये सब छोड़कर इसीलिए आए थे क्योंकि उनके साथ भी बुरी घटनाएं होना शुरू हो गई थी। उस माँ ने और उस बच्चे के प्रेत ने शायद अब इस गांव को पूरी तरीके से पोजेस कर लिया था। वो चाहते थे कि इस गांव में कोई आए और पूरी तरीके से उनको मुक्ति दिलाए। मैंने फिर उस बरगद के नीचे पूरी तरीके से खुदाई करी तो मुझे एक बच्चे के कंकाल मिले, कुछ अवशेष मिले। मैंने उनको उठाया और उसे ससम्मान अग्नि में प्रज्वलित कर दिया और बोला कि आपकी माँ भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और आप भी नहीं है, तो आप ससम्मान यहाँ से चले जाएं। रही बात उस आदमी की, तो वो आदमी इस गांव में हमेशा के लिए बंजर रहेगा। मुझे कान में एक शब्द सुनाई देता है। वो शब्द उस औरत का होता है जो मर चुकी होती है। वो कहती है कि अगर इस तरीके का कोई भी इंसान इस गांव में दोबारा आया तो वो वापस लौटकर जरूर आएगी और सबका यही हाल करेगी। उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी नहीं गया। जो जाता है 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाता है। मैंने वापस आकर ये सारी चीजें अपने दोस्त को बताई और वो बिल्कुल दंग रह गया। मैंने उसको और उसकी माँ को भी ये हिदायत दी कि कोई भी उस गांव में नहीं जाएगा। शायद उस गांव की वो कहानी अनसुलझी ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, या शायद ज्यादा न्यायपूर्ण है। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।